Hello, my name is Ananya and welcome back to my YouTube channel. In today's video, I'm going to tell you the 3 C's that my university taught me. So basically, I'm a 4th year medical student studying in Russia. So I guess I've had quite a bit of experience. So let's get into the video. So the first C out of the 3 C's stands for consistency. So I must tell you, back in school I was not even close to this word consistency, क्योंकि अगर हमें 6 दिन एक वीक में क्लास जाना होता था, फॉर मी इट यूज टू बी मैक्सिमम ऑफ 4 और 5 डेज, क्योंकि मुझसे नहीं होता था, मैं नहीं जाती थी और आई वॉज लाइक दैट, मैं नहीं जाती थी, बस मैं नहीं जाती थी भी, मतलब आई डोंट नो, माई स्कूल लाइफ वॉज नॉट दैट बैड, नॉट दैट गुड एट द सेम टाइम, बट मैं नहीं जाती थी. बट यहाँ आने के बाद यहाँ पे इट्स नॉट 75%, 85% और इवन 95%, इट्स 100% अटेंडेंस. एंड दैट टू if you don't go prepared or you don't study for one particular class, it is almost equal to not going to that class at all. So eventually we have to go to these classes, because even if for example I miss one class, I'm not feeling good that day, or I'm not talking about being sick. Being sick is a different thing, but if I'm not sick, I just don't feel like going to the class, we have to do a रीटेक फॉर दैट वन पर्टिकुलर क्लास. तो हमें सेकेंड टाइम उस क्लास के लिए जाना ही पड़ता है. तो वी थिंक कि चलो दोबारा जाने से अच्छा आज ही चले जाओ, थोड़ा और मन कर रहा है, मन नहीं कर रहा है, छोड़ो चले जाते हैं, ये करके. सो या यू कैन से दैट द सिस्टम मेड मी कंसिस्टेंट. मैं जितनी इनकंसिस्टेंट स्कूल में थी और कुछ टाइम पे मेरी कोई चीज़ नहीं होती थी, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे 3 साल होने के बाद इस चीज़ से मेरी बाकी चीज़ें भी जो होती हैं करनी, पर्सनल कुछ चीज़ें हैं, वो भी बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट हुई. और भी चीज़ों में मैं आई थिंक अबाउट एवरीथिंग जो मैं पहले नहीं करती थी. So yeah, the second C out of the 3 C's stands for confidence. तो कॉन्फिडेंस के बारे में तो मैं बहुत कुछ बोल सकती हूँ, क्योंकि आई वॉज सच एन अंडर कॉन्फिडेंट स्टूडेंट स्कूल में. मैं कभी कोई टीचर के पास सामने से जाके नहीं बोलती थी कि आई वांट टू डू दिस और आई वांट टू डू दैट, आई वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, या मैं कुछ भी नहीं बोलती थी. मुझे आई यूज टू डाउट माई सेल्फ सो मच कि मैं ये भी नहीं कर सकती, मैं वो भी नहीं कर सकती, आई एम नॉट गुड एट दिस, आई एम नॉट गुड एट दैट. आई यूज टू लुक एट अदर स्टूडेंट्स की बाकी लोग कितना कुछ लाइफ में एक साथ कर रहे हैं और मैं नहीं कर पा रही हूँ, मुझसे नहीं हो रहा है, मुझसे होगा भी नहीं, और मैंने इवेंचुअली गिव अप कर दिया था. एंड इफ़ यू आर समबडी जिसने इंडिया में कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया होगा एंड उनसे मतलब यू कुडंट मेक अप टू द डिज़ायर्ड कॉलेज और समथिंग लाइक आई डिडंट, तो यू विल रिलेट विद मी सो मच कि वो कितना ड्रेन कर देते हैं हमारे कॉन्फिडेंस को, और ऐसे लगता है कि हम कितना एक दूसरे अपने आप को डाउट करने लगते हैं. बट इवेंचुअली व्हेन आई केम हेयर, धीरे धीरे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल टीचर्स हैं. द टीचर्स मोटिवेट यू सो मच. देर आर सो मैनी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ दैट यू कैन डू, यू कैन ट्राई न्यू थिंग्स. एंड अगर कोई स्कूल में है and if somebody is watching my video, please don't think twice, don't even think twice for anything. If you want to try something, just try, just go for it. ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, you will fail. For example, I am trying this, making these videos for the very first time in my life. ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कोई मेरी videos नहीं देखेगा, at least I can laugh at myself 10 years later. सो या धीरे धीरे मुझे बहुत सारी चीज़ों में कॉन्फिडेंस आया. फॉर एग्जाम्पल, आई एम लिविंग इन दिस होल डिफरेंट प्लेस, स्पीकिंग अनदर लैंग्वेज एंड डूइंग सो मच all by myself. So all of this gave me boosted my confidence. So the last and the third C stands for cooperation. So I live in a hostel with 3 other people. Earlier back at my home, I am a younger sibling. मैं अपनी बहन के साथ ही अपना रूम शेयर करती थी. एंड मैं छोटी हूँ घर में, तो मैं बहुत ज़िद्दी थी कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, ऐसे नहीं रहना, मैं सो रही हूँ तो प्लीज़ शोर मत मचाओ, कोई बर्तन नहीं धोएगा, कोई पूजा नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा, जस्ट बिकॉज आई एम स्लीपिंग. बट यहाँ पे आने के बाद धीरे धीरे जब मैं और लोगों के साथ रही, तो मुझे ऐसा पता चला कि आई कांट टेल अदर पीपल टू stop doing their things because I am sleeping. For example, if somebody is talking
टू देयर फैमिली। अब हम सब इतना दूर रहते हैं घर से, अब मैं अगर सो रही हूँ तो मैं उनको ये नहीं कह सकती कि प्लीज़ डोंट टॉक टू योर पेरेंट्स, दैट इज़ बैड। तो या धीरे धीरे रहते रहते बहुत सारी चीज़ें, बहुत एडजस्ट करना मेरे को आया, not just sharing a room or something, but for example यूनिवर्सिटी में भी, कॉलेज में भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें हमें 3 या 4 लोगों के साथ मिलके कुछ करना होता है। तो उसमें भी बहुत सारे लोग डिफरेंट होते हैं, मैं बहुत डिफरेंट हूँ, बाकी लोग बहुत डिफरेंट हैं, तो बाकी लोगों के साथ कोऑपरेट करना बहुत सारी चीज़ों में, इन स्टडीज़ और बहुत सारी चीज़ों को एक साथ लेके चलना। So yeah, all these things. So yeah, that was all my university taught me in these 3 years. Looking forward to 3 more years क्योंकि अभी मेरा 4th year शुरू ही हुआ है, and I'm really very excited for YouTube as well because I've just started this, just started making videos. So yeah, if you like my video, please do consider subscribing to my YouTube channel. Bye bye.